कि जिस प्रकार भगवान सृष्टि के पूर्व भी थे, सृष्टि है तो भी हैं और सृष्टि के बाद भी वही रहेंगे। सृष्टि वही करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। हम लोग कथा में श्रवण किए हुए हैं। जब कुछ भी नहीं था तो भगवान थे। अब सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं भगवान, और जो है वो भी भगवान ही है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब भगवान है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी भगवान है। और जब प्रलय हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी भगवान रहेंगे। गुरुजी बता रहे थे कि देखो, अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ भी कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, केवल जल। धीरे धीरे गंगा मैया ने स्थान दिया, जमीन सूखते गई, यहाँ पे रहने लायक हुआ। आज हम लोग भजन सत्संग कर रहे हैं, मेला देख रहे हैं। धीरे धीरे मेला फरवरी लास्ट में, मार्च में उजड़ जाएगा और फिर जैसे का तैसा ये सब हट जाएगा। पुनः केवल यहाँ पे जल ही जल बचा रहेगा। तो जिस प्रकार ये मेला है, पहले कुछ नहीं था, अब मेला है। हम लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और फिर जब समय समाप्त होगा, उसके पश्चात यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, केवल जल ही जल रहेगा। उसी प्रकार सृष्टि है। पहले कुछ भी नहीं था, केवल भगवान थे। हम लोग कथा श्रवण करेंगे कि एक समय ऐसा था कि पृथ्वी पर केवल जल ही जल था। तब भगवान वराह के रूप में आए और पृथ्वी को, रसातल में गई हुई पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए। तब वहां पर जीवन संभव हुआ। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर बैठ के भजन सत्संग कीर्तन कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे अपने घर चले जाएंगे, उसी प्रकार ये आत्मा भी यहाँ रूप धारण करके आती है। ये परमात्मा का अंश है, आती है, लीला करते हैं प्रभु। किसी को स्त्री रूप में, किसी को पुरुष रूप में, किसी को पशु के रूप में, किसी को पक्षी के रूप में भेजते हैं और फिर अपनी लीला संवरण करते हैं। सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब भगवान के अंदर समाहित हो जाता है और फिर बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता।